ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। के कामराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में सक्रिय सहभागिता दर्ज की थी। दूसरा, भारत की आजादी के बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। 15 जुलाई को तमिलनाडु के महान नेता के कामराज की जयंती थी। के कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधनगर मदुरै में हुआ था। गांव के ही पारंपरिक स्कूल में इनका दाखिला हुआ। बाद में विरुधनगर हाई स्कूल में उन्होंने नामांकन कराया। जब कामराज 6 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और अपनी मां का हाथ बटाने के लिए उन्होंने 1914 में स्कूल छोड़ दिया था। धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ने लगी और 18 साल की उम्र में 1920 में राजनीति में सक्रिय हो गए और कांग्रेस में शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा रहे। नमक सत्याग्रह के दौरान भाग लेने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे लगातार राजनीति में सक्रिय होते रहे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा। 1946 से 1952 तक वह मद्रास प्रोविंशियल और मद्रास स्टेट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1954 में मद्रास विधानसभा के सदस्य बने। के कामराज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तो रहे ही, बाद में वो एक मझे हुए राजनेता भी साबित हुए। के कामराज को किंग मेकर के तौर पर जाना जाता रहा है। ऐसा इसलिए है कि उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि साल 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही थी और सभी लोग कामराज की ओर देख रहे थे, लेकिन के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाया। लाल बहादुर शास्त्री की भी असामयिक मृत्यु के बाद के कामराज आसानी से प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दिया था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद के कामराज 1964 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में किस देश ने सॉफ्ट सेल कछुए बेचने वाले स्टोर्स बंद कर दिए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी वियतनाम। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। चीन में कॉलरा बीमारी को पैदा करने वाला एक बैक्टीरिया सॉफ्ट सेल टर्टल यानी कछुओं में पाया गया है और चीन के वुहान में, जहां से कोविड महामारी की शुरुआत हुई थी, वहां एक चीनी छात्र में भी कॉलरा को बढ़ावा देने वाला बैक्टीरिया डिटेक्ट किया गया है। छात्र में विब्रियो कालरी 0139 स्ट्रेन पाया गया है, जिसके चलते चीन सतर्क हो गया है, क्योंकि जब चीन के फूड मार्केट से लिए गए सॉफ्ट सेल टर्टल्स के सैंपल कॉलरा बीमारी उत्पन्न करने वाले पैथोजन के मामले में पॉजिटिव पाए गए तो चीन इससे सतर्क हुआ। चीन ने अलग से की गई जांच के आधार पर सॉफ्ट सेल कछुओं में भी कॉलरा उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया पाए जाने की बात स्वीकार की है। हालांकि चीन ने कहा है कि ऐसा कोई प्रमाण अभी नहीं मिला है कि जो लोग सॉफ्ट सेल टर्टल के कांटेक्ट में आए हों उन्हें कॉलरा हुआ हो, लेकिन एहतियात के तौर पर सॉफ्ट सेल कछुओं को बेचने वाले स्टोर्स को बंद कर दिया गया है। चीन के फूड मार्केट्स में सॉफ्ट सेल टर्टल की बड़े पैमाने पर बिक्री होती है और कोरोना वायरस की महामारी को फैलाने के लिए चीन का वेट मार्केट जिम्मेदार माना जाता है। यह ऐसा मार्केट है जहां जीव जंतुओं के मांस और उनके अंगों को खाद्य वस्तु के रूप में बेचा जाता है। ऐसे में सॉफ्ट सेल कछुओं का वेट मार्केट में बेचा जाना चीन सहित अन्य देशों में स्वास्थ्य चिंता पैदा करने वाली बात है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। खुद की इंटरनेट सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल, या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में घोषणा की है कि केरल खुद की इंटरनेट सर्विस वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत में अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस हो। केरल सरकार के महत्वाकांक्षी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड के जरिए सरकार ने खुद की इंटरनेट सर्विस को अंजाम दिया है। इस पहल के जरिए केरल सरकार ने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इंटरनेट सेवा की पहुंच को आसान बनाया है।
अपने खुद के इंटरनेट सर्विस के लिए केरल सरकार के केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी लाइसेंस मिल गया है। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की। हाल ही में किस देश की नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय नौसेना से सहयोग पर चर्चा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी चीन या फिर डी ब्रिटेन। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। अपनी नौसेना, वायुसेना, थल सेना को मजबूती देना हर देश का मकसद होता है। इसीलिए दो देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग के लिए वार्ता बैठकें होती रहती हैं। एक देश अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए दूसरे देश की नौसेना से बेहतर अनुभव, उपकरण, सूचना आदि ले सकता है और यही काम इस समय भारत और ब्राजील की नौसेनाओं के बीच हो रहा है। औद्योगिक उत्पादन और इंजीनियरिंग के निदेशक वाइस एडमिरल लिबरल एनियो जोनेलेटो के नेतृत्व में ब्राजील की नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया है और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की है। ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटीरियल वाइस एडमिरल संदीप नैथानी से मुलाकात की और नौसेना क्षमता निर्माण सहित जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल ने क्रमशः 11 जुलाई और 12 जुलाई 2022 को मुंबई में पश्चिमी नौसेना के मुख्यालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का भी दौरा किया था, जो भारत और ब्राजील की नौसेना और कोस्ट गार्ड के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रमाण है। ब्राजील और भारतीय नौसेना के नेतृत्व के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है, जिसमें पनडुब्बी रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ सामान्य रखरखाव से जुड़े नजरिए, हथियारों और सेंसर की गुणवत्ता में बढ़ोतरी और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों यानी जो इंडिजिनस एफर्ट्स हैं उस पर बातचीत की गई है। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए थैलेसीमिया, बी सीकल सेल एनीमिया, सी हंटिंगटन्स डिजीज या फिर डी पार्किंसन डिजीज। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति ने थैलेसीमिया और सीकल सेल एनीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों से निपटने का आह्वान किया है। उन्होंने हैदराबाद स्थित थैलेसीमिया और सीकल सेल सोसाइटी में दूसरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट और एक अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारत में हर साल करीब 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया की आनुवंशिक बीमारी के साथ जन्म लेते हैं, जिनके इलाज का दो ही विकल्प होता है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाए या फिर नियमित अंतराल पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाए, और दोनों ही बहुत कॉस्टली प्रक्रियाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश के निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोगों में बीटा थैलेसीमिया के जीवाणु 2.9 से 4.6% और जनजातीय आबादी में सीकल सेल एनीमिया के 5 से 40% तक जीवाणु मौजूद हैं। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले एमसीक्यू के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।